केंद्रीय मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री और पार्टी कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच गए हैं और बीजेपी के 9 साल पूरे होने के बाद महासंपर्क अभियान चलाया गया है, जहां अलग अलग नेताओं की अलग अलग जगह ड्यूटी लगाई गई है। सोनीपत लोकसभा में 12 नेशनल हाईवे निकाले गए हैं, वहीं 8 जींद में बनाए गए हैं। केंद्र सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे, रेलवे के कार्य और अन्य क्षेत्र के कार्य लगातार हुए हैं और कोरोना के संकट के बाद जहां पूरे विश्व की इकोनॉमी काफी डाउन है, हमारे पड़ोसी देश दिवालिया हो चुके हैं। यूरोप और अमेरिका तक के संकट जा पहुंचा है। ऐसे में पूरे विश्व में देश की इकोनॉमी सबसे बेहतर स्थिति में है। देश की डेवलपमेंट के साथ साथ गरीब लोगों का कल्याण करना सरकार का फोकस रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 80 करोड़ जनता को अन्न आ गया है। सरकार का गरीब कल्याण और विकास को लेकर मुख्य फोकस रहा है। 9 साल के कार्यकाल के दौरान ने विपक्ष भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सका। देश के प्रधानमंत्री को प्रत्येक वर्ग में युवा, बुजुर्ग, के किसान और महिला की चिंता है। 9 साल के विकास उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाएगी। डॉक्टर संजीव बलियान ने भी यह कहा कि देश में 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है और जिसमें 22 फसलें हरियाणा में पैदा होती हैं। वहीं प्रदेश में गठबंधन को लेकर कहा कि हमारा गठबंधन सरकार चलाने को लेकर है। बीजेपी पार्टी चुनाव साथ ही लड़ती है, लेकिन पिछले दिनों सरकार बनाने के लिए स्थिति ऐसी बनी है कि गठबंधन करना पड़ रहा है। और वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जेजेपी और बीजेपी अलग अलग पार्टी हैं और दोनों पार्टियों की नीतियां अलग अलग हैं। पहलवान को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी परिस्थितियां बनी है दुर्भाग्यपूर्ण है और पहलवान हमेशा देश की शान है। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद पहलवानों के मामले में समाधान की नजदीकी है। पहलवानों से लाड और लगाव हमेशा से रहा है। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसके बारे में क्या कहा जाए, जिसको इतनी भी समझ नहीं है कि देश के बाहर जाकर घर की बुराई नहीं किया करते और जिसे पार्टी का इतना बड़ा नेता हो, उस पार्टी को विचार करना चाहिए कि घर से बाहर जाकर घर के बारे में गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। वहीं 2024 के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विपक्ष में हैं और उनका काम है और वे अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो हरियाणा, यूपी, दिल्ली के 2 चुनाव जनता देख चुकी है और लोगों के पास क्या ऑप्शन है। जनता के बीच जाकर हुड्डा साहब ऐसी बातें बताएंगे जो देश के बाहर जाकर देश के बारे में ऐसी बातें कर रहा है और देश का नेतृत्व संभालने के लिए वे इस लायक नहीं है। देश को चलाने के लिए इस समय नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वहीं हरियाणा में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पहलवान हमारे देश की शान है, उनका गौरव है और जो भी परिस्थिति है, जब स्वयं गृह मंत्री उनसे मिले हैं 3 दिन पूर्व, आपके मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा, जब गृह मंत्री मिल चुके तो गृह मंत्री के मिलने के बाद मुझे लगता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिससे जो भी है बात वो बाहर तक तो नहीं आ पाई, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इस मामले में हल्के हम शायद बहुत नजदीक हैं। मंत्री जी, आपकी बात हुई है पहलवानों से? मेरी तो हमेशा बात होती है, बड़ा आना जाना, बड़ा इसी मुद्दे को लेकर कुछ बातचीत हुई हो? कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मेरा उनसे लाड और लगाव हमेशा रहा है। सर, गृह मंत्री से क्या बातचीत हुई पहलवानों की और क्या आश्वासन है वो गृह मंत्री जी ने पहलवानों को दिया? क्या कोई समाधान की तरफ ये पूरा मामला जा रहा है क्या? देखिए, मुझे लगता है समाधान की तरफ तो जा रहा है, लेकिन उनके बीच में क्या बात हुई वो गृह मंत्री जी और पहलवान ही बता सकते हैं। पहलवान ये कह रहे हैं जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हमारा जो आंदोलन है वो ब्रजभूषण शरण तक के खिलाफ है वो जारी रहेगा, सरकार के खिलाफ है वो जारी रहेगा। एक बड़ी महापंचायत की बात है वो पहलवान सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। अब लाली ने भी आज इस प्रकार से जो है, मैंने तो बयान आपके जनपद में सुना था बजरंग भाई का, उन्होंने कहा था कि हम बताएंगे जब जो होना है और दूसरे हमारे बारे में निर्णय लाने। और जब बातचीत गृह मंत्री से हुई है तो कुछ अच्छी बात हुई, मुझे ऐसा लगता है। राहुल गांधी के दौरे को किस तरह देखते हो? अमेरिका दौरा चल रहा है राहुल गांधी का। अब उस पर क्या बोलूं, जिसे इतनी भी समझ नहीं कि देश के बाहर जाकर घर के बाहर जाकर घर की बुराई नहीं किया करते। जिस आदमी को इतनी समझ भी ना हो और इतनी बड़ी पार्टी का नेता हो तो उस पार्टी को विचार करना चाहिए कि घर से बाहर जाके घर के बारे में गलत बातें नहीं बोली जाती।
2024 का चुनाव के मद्देनजर में लगातार बीजेपी पार्टी प्रयास कर रही है, अलग पार्टियां प्रयास कर रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अब कांग्रेस की तरफ प्रदेश में जनता देख रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं बाहर निकल रही है, ऐसा कुछ आरोप जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगा रहे हैं। देखिए, वो विपक्ष में है, उनका तो काम है, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, अब तक तो 2 चुनाव आप देख चुके हैं। क्या ऑप्शन है? क्या उस व्यक्ति के बारे में हुड्डा साहब कहेंगे जो बाहर ऐसी बातें कर रहा है? क्या इस लायक है वो कि देश का नेतृत्व तो संभाल सके? अब देश को चलाने के लिए इस समय मोदी जी के अलावा कोई विकल्प बीजेपी पार्टी लगातार अपना संगठन में अंतिम स्तर तक पहुंचा चुकी है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस का अभी तक संगठन नहीं बन पाया। तो ऐसे में क्या 2024 चुनाव में कंपटीटर के तौर पे देखते हैं आप? मुझे तो लगता नहीं कोई मुकाबला लोकसभा में तो दिखाई नहीं देता। आगे की सोचे, आगे की तैयारियां करें। सर, राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, देखिए, अगर आप हरियाणा में देखें, जो एमएसपी 23 फसलों की एमएसपी केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है, 22 की एमएसपी और 1 की एफआरपी, तो शायद हरियाणा एक उन प्रदेशों में से होगा जो ज्यादातर खरीद करता है। जब बाजरा राजस्थान में नहीं बिकता तो हरियाणा बिकता है। अब जब मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश से भी आप ये देखिए कि गेहूं और चावल हम हरियाणा लेकर आते हैं, तो हो सकता है कल के इशू के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हरियाणा कम से कम किसान के मामले में मुझे ऐसा लगता है पहले से ही, मैं ये कहूँ कि हमारी सरकार पहले से ही हरियाणा किसान की चिंताओं को लेकर हमेशा जागरूक रहा है। और जो भी कल मुद्दा रहा होगा, निश्चित रूप से प्रदेश सरकार इसके बारे में, चूंकि प्रदेश का मुद्दा है तो विधायक बैठे हैं, आपको ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार इस पर जरूर कुछ ना कुछ गौर करेगी। लगातार प्रदेश में गठबंधन आपका चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मनमुटाव सा चल रहा है, एक दूसरे पर कटाक्ष चल रहे हैं। एक तरफ दुष्यंत चौटाला, दूसरी तरफ विप्लव देव जी, लगातार विरोधाभास जो है शब्दों का चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन सरकार चलाने का है। हम चुनाव साथ नहीं लड़ते, लेकिन ऐसी परिस्थिति हरियाणा में पैदा हुई कि सरकार बनाने के लिए अगले 5 साल हरियाणा चलाने के लिए हमारा गठबंधन कहीं सरकार चलाने का गठबंधन के साथ रहा है। वैसे वो अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी, हमारी नीति अलग है, उनकी नीति अलग है। सर, पहलवानों के मुद्दे पर लगातार